सभी मित्रों को प्रेम प्रणाम। अब एक हाथ से ही प्रणाम करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं एक हाथ की ताली, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है यानी कि आईफोन पकड़ा है, और तो दोनों हाथ से नमस्कार करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून और प्रेम प्रणाम। और भी कुछ मित्रों के प्रश्न पड़े हुए थे तो मैंने नज़र गई है इस प्रश्न पर। देखिए कि स्वामी जी प्रणाम, धन्यवाद। अच्छा जी, बगैर पूछे जो प्रश्न मन में आते हैं उसका उत्तर आपके पास से मिल जाता है। अच्छा, ऐसा कैसे होता है, कृपया बताइए। आगे लिखा है इन्होंने कि कोई सुंदरी मित्रवत आती है, उसका साथ ऐसा लगता है वो ईश्वर स्वरूप है। उसके सामने मंदिर से ज़्यादा आनंद शांति मिलती है। ये पूछा है ज्ञान दीपक ने। स्वामी ज्ञान दीपक शायद नेपाल से हैं, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है। और मैं फिर एक घने विशाल वृक्ष के पास आ गया हूँ। तो जी चाहा आज ये पूरा फूलों से भरा था और अभी भी बहुत से फूल इसमें हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं इस वृक्ष के पास ही आके कुछ हमारे मित्रों से कुछ गपशप की जाए, गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए। तो भाई ये प्रश्न बड़ा मिस्टीरियस है। ये ऐसे अनुभव हैं जिन्हें जब घटती है ऐसी घटना है तो बड़ा मज़ा आता, बड़ा आनंद आता है, हम अहोभाव से प्रेम से गदगद भर जाते हैं। लेकिन जब इसके बारे में किसी को समझाना होता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि कैसे समझाया जाए। इसका कोई तारतम्य मतलब कोई सुराग नहीं मिलता है कि कोई लैंडलाइन हो या वाईफाई हो। ऐसी घटनाएं मेरे जीवन में अनेक घटी हैं। कुछ याद है, कुछ भूल गए, बहुत सारी तो भूल जाते हैं वक्त के बाद। तो ओशो के साथ अक्सर ऐसा होता था। ओशो के साथ अक्सर ऐसा होता था कि भाई मन में प्रश्न उठा है और मैं सोचता हूँ कि पूछ लेता हूँ, तो चलते भी जाते हैं। आज थोड़ा सा धूप थी तो छाँव में आ जाते हैं। तो मन में आता था कि मैं भगवान से, उन दिनों हम भगवान बोलते थे या आचार्य बोलते थे, तो मन में आता था कि पूछ लूँ। और इसके पहले कि मैं कुछ उनसे पूछता प्रश्न, किसी और ने वैसा ही प्रश्न पूछ लिया या बिना पूछे ही प्रवचन में कुछ ऐसी बात ओशो ने कह दी कि मेरा जवाब मुझे मिल गया। अब मैंने सोचा कि अब जवाब पहले से ही मिल गया तो अब क्या पूछना, वो बेईमानी हो जाएगी ना। फिर जी चाहता है कि ये अंदर से कुछ आता है कि बस जवाब मिल गया। असली चीज़ तो जवाब थी, उत्तर था। तो मेरे बहाने आपको या किसी और मित्र ने प्रश्न पूछा है, उस बहाने आपको उत्तर मिल गया, ये भी बड़ी बात है। एक कहीं से मैंने सुना था कि अच्छी सी दो लाइन हैं, दो पंक्तियां हैं। नज़र का वार था, नज़र का वार था, दिल पर तड़पने जान लगी। नज़र का वार था, दिल पर तड़पने जान लगी। चली थी बर्छ किसी पर, किसी को आन लगी। तो ऐसा है कभी कि किसी और को जवाब दिया जाता है और वो सुनता है या नहीं सुनता है। कई लोग ऐसे भी हैं इस फेसबुक में जो प्रश्न पूछते हैं और पूछने के बाद वो गायब हो जाते हैं, फिर वो दोबारा कभी दिखते ही नहीं है। तो मेरा तो ऐसा है कि प्रश्न देखता हूँ और अंदर कुछ तरंग सी उठती है तो फिर मैं परवाह नहीं करता कि पूछने वाला मौजूद है या नहीं है या कहीं और चला गया है। बस उसके अंदर से प्रश्न उठा था, मेरे भीतर से कहीं से जवाब आ रहा है। तो फिर हो सकता है वो जवाब या उत्तर किसी और के लिए हो। पूछने वाले ने अपना काम कर दिया, जवाब देने वाले ने अपना काम कर दिया, दोनों की बात हो गई। ये तो अस्तित्व है रहस्यमयी।
ऐसी कुछ घटनाएं भी घटती है। सिर्फ हमारे प्रश्नों के ही उत्तर हमें इधर उधर से, कभी कोई पुस्तक खोल लेते हैं तो वहाँ से मिल जाता है, वही पृष्ठ खुल जाता है। अब 250 पेज की पुस्तक है, लेकिन जैसी पुस्तक खोलते हैं वही पृष्ठ सामने आ जाता है, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई गजब है। तो बड़ी खुशी होती है कि ये कैसे हुआ। तो ये तो प्रश्न उत्तर की बात है। ओशो ने ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के मेरे उत्तर दिए हैं जो मैंने पूछने से पहले ही कहीं न कहीं से रहस्यमय ढंग से आ गए। लेकिन कुछ अविश्वसनीय घटनाएं भी घटती है। अविश्वसनीय मतलब भरोसे योग्य नहीं है, कि भरोसा ही नहीं आएगा कि ऐसा भी होता है। तो वैसी घटनाएं भी घटती है जी। तो ये घटना मुझे याद आ गई अचानक से। मैं अज्ञातवास में घूम रहा था, भटक रहा था, पूरे भारत में 17 महीने में भटकता रहा। और मैं वहाँ भी गया था, बम्बई से लेके काठमांडू, बद्रीनाथ, बिहार और कलकत्ता और महाराष्ट्र, न मालूम कहाँ का, अब तो याद भी नहीं मैं कहाँ कहाँ भटका हूँ। तो आइए जी, ये देखिए, ये रास्ता है। ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, मेरे जैसे कुछ दीवाने हैं जो चले आते हैं यहाँ। तो जब मैं बम्बई आया लौटकर, बहुत करीब 17 महीने हो गए थे भटकते भटकते। वो एक परीक्षा थी, कुछ लोगों का टेस्ट था, ओशो के पास आए। तो दिल में इच्छा हुई कि पुराने मित्र हैं बम्बई में और 1.5 साल से ऊपर हो गया, चलो कम से कम जाके मिल लेते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं स्वामी आनंद हंस, आजकल हवाई में है कई वर्षों से। तो उनके घर पहुंच गया मैं। और मैं तो फक्कड़ आदमी, ना जेब में पैसा, ना चाय पानी का पैसा, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। लेकिन भाई मित्र से मिलना है तो इन बातों को थोड़ी सोचा जाता है। भाई 5 मिनट मिल के आ जाएंगे, पास में बातचीत कर लेंगे, हाल चाल पूछ लेंगे। तो उस समय मिलने चेंबूर गया उनके घर पे, संयोग से कि वो मिल भी गए। भाई थोड़ी देर बैठे, चाय पानी पी, और उन्हें पता था कि मेरी हालत क्या है। पूछा, अरे यार तुम कैसे जी लेते हो? मैं तो घर से अगर निकलूँ तो चौराहे बिना पैसे के तो मैं तो रोने लग जाऊँ घर से, क्योंकि भाई वो संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं, हमेशा पैसे के साथ जिए हैं, सुरक्षा में जिए हैं। और हम तो शुरू से ही असुरक्षित जीवन जीने के आदी हो गए हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी थी शुरू से ही, बचपन से ही, कि असुरक्षा में हमें छलांग लगानी पड़ी। तो उन्होंने मुझे भोजन वगैरह कराया घर पे। उनके घर पे कभी कभी मैं रुक भी जाता था जब उनके साथ काम करता था। तो उन्हें ऐसा लगा होगा, यार रात को 11 बज गए बात करते करते। तो मुझसे बाहर आए बगीचे में, स्टेशन के से थोड़ी दूर पर। उन्होंने पूछा, अब कहाँ जाएगा तू? तो मैंने कहा, भाई मैं जाऊँगा कहीं शमशान भूमि में, कहीं मैं सोता हूँ बाणगंगा पे। तो उनसे विदा ले ली, और आखिरी ट्रेन थी शायद चेंबूर से, आखिरी ट्रेन थी। लो जी, हम झील के पास आ गए। ज़रा इस झील के सौंदर्य का भी आनंद लीजिए आप। ये देखिए जी। तो मैं तो इन नज़ारों में ही खो जाता हूँ। अब बात कहाँ से क्या कर रहा था? हाँ, तो उनसे विदा होके मैं वो ट्रेन में बैठ गया, और दिन भर का थका हुआ था, और शाम को भोजन भी कर लिया था। तो फिर बैठे बैठे नींद आ गई। तो उन्होंने चलने से पहले मुझसे कहा, हाँ ख़ास बात तो ये थी, मैं भूल ही गया। उनसे विदा लेने से पहुंचा कि ऐसे कब तक भटकता रहेगा तू? ऐसा कर, तू पूना चला जा, भगवान पूना में है, आश्रम बन गया है नया, तो वहाँ चला जा तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैं बोला, ऐसे कैसे चला जाऊँ एकदम फक्कड़ की तरह? तो बोलता, नहीं मेरे अंदर से कोई बोल रहा है। अब जब उन्होंने ये कहा 1 या 2 बार कि मेरे अंदर से कोई बोल रहा है कि तू पूना चला जा और सब ठीक हो जाएगा, क्यों भटक रहा है बेकार में? तो मैंने सुनी, और मैंने सोचा कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके घर पे मैं टिक ना जाऊँ 2-4 दिन, या क्योंकि परिवार के साथ में रहते थे और परिवार वाले पसंद नहीं करते थे ओशो के सन्यासी को। वो ओशो के तो वो प्रेमी नहीं थे, परिवार वाले तो विरोध में थे ओशो के। लेकिन उनका बेटा है, सन्यासी हो गया है, तो समझते ये कहाँ आवारा के फक्कड़ों के चक्कर में पड़ गया है, ये कैसे गुरु हैं। जैसा विरोध होता था उन दिनों, बड़ा मुश्किल होता था बम्बई में रह के, घरों में रह कर सन्यासी होना। तो मैंने समझा कि भाई वो मुझे
टाल रहा है कि भाई चला जा, मैं तुम्हें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मेरे घर वाले बहुत नाराज़ हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा और मैं ट्रेन में बैठ गया। अब ट्रेन में बैठ गया तो नींद आ गई मुझे। वो ट्रेन आके कब कहाँ रुकी, बोरी बंदर पे रुकी या कहाँ, तो मैं सोया रहा रात भर। करीब 2 बजे होंगे रात के या 12 बजे होंगे, पता नहीं, 1 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि ये ट्रेन कंफर्टेबल नहीं है। तो सामने एक ट्रेन दूसरी खड़ी थी, तो उतर के जाके उसमें जाके सो गया मैं। मैंने चलो रात भर यहीं गुजारो, क्योंकि वो जहाँ सोता था मैं, शमशान भूमि वो बाणगंगा की, वो तो बहुत दूर थी, तो 1.5 घंटा पैदल चलने में लग जाता, तो ऐसी थकान में कहाँ से जाएगा कोई। तो उस ट्रेन में सो गया। अब वो सुबह सुबह जब मेरी आँख खुली तो वो ट्रेन पूना के करीब थी, शिवाजी नगर पे। मुझे पता नहीं शिवाजी नगर क्या होता है क्या नहीं, मुझे याद भी नहीं। मैं सोचा चलो सुबह हो गए, बाहर निकलो, नहीं तो बाहर निकल के मैं सड़क पे जा रहा था पैदल पैदल। तो मुझे पता चल गया कि ये पूना है पास में। अब ये पता नहीं कितनी दूर है, लेकिन पूना है, लोग बात कर रहे हैं कि पुणे पुणे। तो मैं सड़क पे चलता जा रहा हूँ और पीछे से एक गाड़ी आई। वो थे, गाड़ी में बैठे थे मायोग लक्ष्मी के भाई, काकू भाई। इस घटना का मैंने अपने संस्मरण में भी जिक्र किया है। वो पीछे से मेरे आगे निकले, थोड़ी 2 मीटर जाके गाड़ी रोक दी और मैं जब पास आया तो बोला, अरे स्वामी आइए आइए बैठिए। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया तो फिर मैं बैठ गया। मुझे आवाज़ दे के बुलाया। उनसे मेरी बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं हुई थी, लेकिन मिलना जुलना था उनका। बम्बई में वुडलैंड में आया करते थे, उनके ऑफिस में भी गया हूँ किसी काम से। तो वो जा रहे थे ओशो का प्रवचन सुने सुबह 8 बजे, और मेरा ख्याल है 7:30 या 7:15 बजे होंगे। तो अब मैं चुपचाप बैठा रहा, मैंने क्या बोलता। तो उनको ये लगा कि भाई मैं भी आश्रम में जा रहा हूँ प्रवचन के लिए। तो वो बम्बई से पूना आते थे हर वीकेंड में, सैटरडे संडे को। तो मैं चुपचाप बैठ गया। अब जब वो आश्रम आने लगा तो मैंने थोड़ी दूर पे उतर गया। मैंने कहा मुझे यहीं रोक दीजिए, मुझे यहीं उतरना। अरे नहीं, प्रवचन में चलो, प्रवचन में जाना। मैं आऊँगा बाद में। अब ये थोड़ी कहता कि मैं जब मैं प्रवचन में जाने की वो टिकट लगती थी, ऐसा मैंने सुन रखा था कि 10 रुपये लगता है या 5 रुपये लगता है। तो मैंने कहा नहीं, मैं बाद में आऊँगा, आप जाइए। वहाँ से उतर के मैं बगीचे में जाके बैठ गया थोड़ी देर। फिर कुछ सन्यासी वहाँ बैठे थे, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि लंबी बात करूँगा तो घंटा भर लग जाएगा। तो कुछ सन्यासी विदेशी बैठे थे। तो मैंने सुना था कि मेरा एक मित्र है स्वामी राम रहीम, वो आश्रम में काम करता है, कुछ साफ़ सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह लगा रहा है उन दिनों। ऐसा मैंने बम्बई में सुन लिया था। हाँ, उसने भी बताया था, हंस ने भी बताया था शायद मुझे। तो मैंने कहा चलो, आश्रम में तो नहीं जाऊँगा ऐसी हालत में, फ़कीराना हालत में। तो जब कुछ विदेशी सन्यासी वहाँ से उठ के जाने लगे आश्रम, तो मैंने पूछा, यू आर गोइंग टू आश्रम, आप आश्रम जा रहे हैं? बोले हाँ। तो मैंने उसको एक कागज़ के टुकड़े पर एक चिट्ठी लिख के दे दी कि वहाँ एक सन्यासी है और वो सफाई करता है, उसका नाम ये राम रहीम है, आप ये चिट्ठी उसको दे देना और बोल देना कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ बाहर बन गार्डन के पास। वो रेस्टोरेंट थी, वहाँ ऐसे ही बाहर बैठा था मैं, बिना चाय पानी पिए, क्योंकि चाय के वैसे भी नहीं थे उन दिनों, हालत ऐसी थी। तो भाई चमत्कार हुआ, रहीम आया मिलने। अरे बोले तू यहाँ कैसे आ गया? मैं बोला क्या, बस ऐसे घूमते फिरते आ गया मैं। तो बोलता चल, भगवान ने बुलाया है। मैं बोला क्या बातें करता? बोलता हाँ, अभी मैं कल तो मैंने तुझे चिट्ठी भेजी है, मैं दर्शन में गया था ओशो से मिलने। तो उन्होंने पूछा कि वेदांत कहाँ है, तो मैंने कहा कि बम्बई में होगा। तो भगवान ने कहा कि भाई उसे बुलाओ। तो मैंने ऐसे चिट्ठी लिख दी हंस के एड्रेस पे। अभी तो उसको चिट्ठी मिली भी नहीं होगी, कल ही तो डाली है मैंने, और तू तो पहले ही अभी अभी आ गया। मैं बोला नहीं, मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली, लेकिन मैं कल हंस के घर पे ही था, तो ऐसी बातचीत हुई थी। उसको मैंने कोई ख़ास बात लगी भी नहीं थी मुझे कि हंस ने मुझे ऐसा कहा तो ऐसा हो ही जाएगा। तो खैर उसने बोला जाके माँ लक्ष्मी से मिल ले। अब ऐसी हालत में कैसे मिलता? तो फिर किसी सन्यासी से, पुराने हमारे अग्रवाल जी थे, उनसे मैंने 5 रुपये, वो दिख गए, उनसे 5 रुपये उधार लिए, कपड़े वगैरह धोए, प्रेस करवाए, नहाया धोया, चकमक हो के मायोग लक्ष्मी के ऑफिस में हाजिर हुआ कुछ 12 साढ़े 12 बजे। तो मैंने प्रणाम किया। अच्छा भैया आ गए, उन्हें देखते ही कहा। मैंने कहा हाँ जी। अब मुझे क्या पता कि क्या बात है। तो बोला ठीक है,
भगवान ने बोला है कि अब से तुम हिंदी के पत्रों के जवाब दोगे। तो बात ऐसी होती है कि देखो, बिन चिट्ठी बिन तार, चिट्ठी तो मेरे घर बम्बई में बाद में पहुंची होगी, अगर पहुंची भी होगी 2-4 दिन बाद, तो मैं वहाँ तो होता नहीं ना। अब हंस के मुंह से ये मैसेज सुनना, वो मेरा घनिष्ठ मित्र, प्यारा मित्र, आजकल तो ज़माने हो गए मिले जुले, अब वो कहे कि मेरे अंदर से कोई बोल रहा है तो तू पूना चला जा। और मैं जाने वाला नहीं था पूना, रात की थकान, ट्रेन में नींद आ गई, तो मैं तो वैसे ही कहीं ना कहीं सोना था तो सो गया। तो कभी ये अदृश्य जो धागे हैं ना, प्रेम के हो या अस्तित्व के, वो हमारी समझ से बाहर होते हैं। हमारी तर्क, हमारे सारे तर्क, हमारी बुद्धि के पास उनका कोई जवाब नहीं होता है। तो आप कहते हैं कोई सुंदरी मित्रवत आती है, उसका साथ ऐसा लगता है वो ईश्वर स्वरूप है। हाँ, क्षण भर को तो ऐसा लगता है। कभी कोई फूल देख के लगता है इतना सुंदर फूल, हाँ, उसे तोड़ हाथ भी लगाना में ऐसा लगता है, झिझकते नहीं, इतना सुंदर फूल कहीं मेरे हाथ लगाने से कहीं टपक ना जाए डाली से। तो बड़ी बात आती है जी, जो हमारी समझ के बाहर है। तो अगर किसी सुंदरी में ईश्वर का रूप नज़र आता है तो भाई धन्यवाद दीजिए अस्तित्व को कि आपको सौंदर्य में ईश्वरानुभूति हो रही है। वैसे तो वो हर जगह है। देखो, ये छोटे छोटे बतख के ये स्वान हैं, इसके बच्चे हैं। अभी मैं इसको कैसे दिखाऊं, आपको दिखाता हूँ इधर आके। तो मैं तो ये प्रकृति के नज़ारे जो हैं, ये देखो, ये देख लीजिए जी, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरे, हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं। 4, 2, 6 बच्चे हैं, इनकी माँ भी है। और ये झील में अब सैर करते रहते हैं सुबह शाम। तो इन्हें देखने के लिए मुझे तो ये प्रकृति है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ये उसी का आविष्कार तो नहीं है, उसी का प्रकट रूप है। वो अदृश्य है और ये दृश्य उसी से आते हैं, वो उसी में चले जाते हैं वापस। ये देखिए क्या क्या गजब की ये। अब बताओ, वो माँ आगे बैठी चल रही है धीरे धीरे धीरे, सारे बच्चे, तो कौन उनको गाइड कर रहा है, कैसे अपने बच्चों की परवरिश करती है। दिन रात वो इनका ख्याल रखती है, ज़रा कुछ गड़बड़ हो जाए तो फ़ौरन भागती है बचाने के लिए। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका मेरे पास भी जवाब नहीं है। आपने पूछा तो मैंने बस सोचा चलो कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, बक देते हैं शायद मुंह से कुछ निकल जाए बातें। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जीवन में जिनका बौद्धिक रूप से कोई तालमेल नहीं है, ना कोई संगत बैठती है, बस अस्तित्व जोड़ देता है कहाँ से कहाँ तक। अब हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, आप कहाँ नेपाल में हैं या भारत में हैं। पहले तो हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा संभव है। जरा सी शूटिंग के लिए 20 लोग लगते थे, कैमरा लगता था, ये होता था, लाइट लगती थी। तो ये आविष्कार है टेक्नोलॉजी का। लेकिन मनुष्य के पास, हमने सुना है, टेलीपैथी की क्षमता है, जो हमें महाभारत में पहली बार उसका उदाहरण मिलता है। तो अपने धृतराष्ट्र जो अंधे होते हैं, जो उनको संजय जो उनको सूचनाएं देता है, तो ओशो ने इस पर भी चर्चा की है। तो समझ लीजिए कुछ ऐसी टेलीपैथी जैसी बातें हैं जो अस्तित्व एक दूसरे से, जो गहराई से बात उठती है हमारे मन में, उसके जवाब तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। देर अबेर, कभी कभी देर हो जाए लेकिन मिल ही जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आप संपर्क रखिए। और अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो फिर से नमस्कार और प्रणाम सभी मित्रों को। आगे कभी और भी बात होगी। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।